जीवंत जंगल के मध्य में ऊंचे मिस्टी पर्वत के नीचे मोमो नाम का एक उत्साही और जिज्ञासु बंदर रहता था। मोमो कोई बंदर नहीं था। वह चमकदार आंखों वाला और झाड़ीदार पूंछ वाला था। उसका दिल सपनों से भरा था और दिमाग जिज्ञासा से भरा हुआ था। एक उज्ज्वल सुबह, जब सूरज ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया, मोमो ने मिस्टी पर्वत की चोटी को देखा। एक हल्की हवा एक पौराणिक फल की फुसफुसाहट लेकर आई। एक फल इतना जादुई कि यह दिल की गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आश्चर्य से भरकर मोमो ने फैसला किया कि वह इस फल की तलाश करेगा। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मोमो उस बुद्धिमान पुराने पेड़ के पास झूल गया, जहां बाबा प्राचीन कछुआ रहते थे। बाबा, मोमो ने कहा, मैं मिस्टी माउंटेन के ऊपर जादुई फल ढूंढना चाहता हूं। क्या आप मेरी खोज को आशीर्वाद देंगे? समय जितनी बूढ़ी आंखों वाले बाबा मुस्कुराए और सिर हिलाया। आगे बढ़ो मोमो, लेकिन याद रखें, सच्चा जादू फल में नहीं, बल्कि आपके द्वारा की गई यात्रा और आपके द्वारा बनाए गए दोस्तों में निहित है। बाबा के आशीर्वाद से मोमो चल पड़ा। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता रहा। उसका उत्साह हर सीमा के साथ बढ़ता गया। रास्ते में उसकी मुलाकात बेला नामक पक्षी से हुई, जिसकी धुन सबसे परेशान आत्मा को भी शांत कर सकती थी। मेरे साथ आओ बेला, आपके गाने हमारा मार्ग रोशन करेंगे, मोमो ने चहकते हुए कहा। इसके बाद उसका सामना ओली उल्लू से हुआ, जो एक प्राचीन ओक पर बैठा था। मोमो ने आमंत्रित किया, ओली, आपकी बुद्धि हमें पहाड़ के रहस्यों के बारे में मार्गदर्शन करेगी। तीनों ने मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने व्हिस्परिंग नदी को पार किया, जिसका पानी तेज और जोखिम भरा था। उन्होंने ट्विस्टिंग वाइन नामक एक भूल भुलैया में नेविगेट किया, जिसने उनके संकल्प का परीक्षण किया। फिर भी प्रत्येक बाधा के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। जैसे ही वे शिखर के करीब पहुंचे, आकाश तारों के कैनवास में बदल गया। सुनहरा फल एक प्रकाशस्तंभ की तरह चमक रहा था। इसकी रोशनी गर्म और आकर्षक थी। मोमो ने हाथ बढ़ाया और फल तोड़ा। उसकी सतह छूने पर चिकनी और ठंडी थी। एक मंडली में इकट्ठा होकर मोमो और उसके दोस्तों ने एक एक टुकड़ा खाया। अपने लिए कामना के बजाय उन्होंने जंगल और पहाड़ के सभी प्राणियों के लिए खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। फल का जादू वास्तविक था, क्योंकि यह भूमि पर खुशी और सद्भाव लाया। मोमो, जो एक समय का साधारण बंदर था, एक किंवदंती, रोमांच, दोस्ती और निस्वार्थ इच्छाओं की शक्ति का प्रतीक बन गया। और इसलिए मोमो के भव्य साहसिक कार्य की कहानी बताई और दोहराई गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को बड़े सपने देखने, दूर तक खोज करने और रास्ते में बने दोस्तों को संजोने के लिए प्रेरित किया। Goodbye.